Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Razia Unique Designs. Hope you guys you all doing well. So guys, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अनारकली फ्रॉक की ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। ये ड्रेस हमने अपने कस्टमर को कस्टमाइज करके दी है। यह अनारकली फ्रॉक हमने कस्टमर की चॉइस से बनाया है एंड हमने इसके ओवरऑल दुपट्टे पर स्टोन्स वर्क किया है एंड हमने नेक पर गोटा पट्टी वर्क दिया है। सो गाइज यू कैन सी हमने अनारकली फ्रॉक के बॉटम पे हमने गोटा पट्टी लगाई है एंड हमने ओवरऑल नेक एंड स्लीव्स पर गोटा पट्टी का डिजाइन्स बनाया। सो गाइज हमने अनारकली फ्रॉक को एलिगेंट लुक देने के लिए पोटली बैग भी बनाया है। सो गाइज काफ़ी टाइम से हमने वीडियो नहीं अपलोड की थी, मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे आप कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। सो मैं आपको बता देती हूँ, मैं थोड़ा बिजी चल रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। एंड गाइज अगर आप इस ड्रेस को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर डीएम करें एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो गाइज हमने फ्रॉक को बनाने के लिए 4.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है एंड हमने यहाँ पर लाइनिंग के लिए संतून फैब्रिक यूज़ किया है। हमने 3.5 मीटर लिया था। सो गाइज यहाँ पर हमने लेस यूज़ की है, हमने यहाँ समोसा लेस यूज़ की है। यू कैन सी गाइज हमने यहाँ पर अपने फ्रॉक पर गोल्डन वर्क करना है तो हमने यहाँ गोल्डन लेस ली थी एंड हमने यहाँ पर ये पेटल्स लिए थे गोटा पट्टी के एंड हमने यहाँ पर फ्लावर्स यूज़ किए थे एंड हमने यहाँ पर ये स्टोन्स भी यूज़ किए हैं। सो गाइज देखिएगा यहाँ पर हमने सीक्वेंस भी लिए हैं एंड हमने यहाँ लेस भी यूज़ किया है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं ड्रेस को बनाना। सो गाइज नाउ कर द टॉप पार्ट। हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में अपना फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, यू कैन सी गाइज। एंड हम अपनी टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। हमने यहाँ पर टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंचेस लेनी है एंड हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्क कर देना है। सो गाइज यहाँ पर हमने 7.5 इंचेस पर शोल्डर पर मार्क किया है एंड देन हमने यहाँ आर्म होल 7.5 इंचेस पर मार्क किया है। इस तरह से अपने मार्किंग को मिला देंगे। देन हमने यहाँ पर आर्म होल शेप देना है। सो गाइज देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ एंड हमने यहाँ पर 1.5 इंच डाउन शोल्डर रखना है। सो गाइज यहाँ पर हमने बस्ट पर 9.5 इंचेस पर मार्क किया है एंड हमने वेस्ट पर भी 8.5 इंचेस पर मार्क किया है। इस तरह से हम इस मार्किंग को भी मिला देंगे। देन यहाँ पर हम हाफ इंचेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। सो गाइस देखिए हम यहाँ पर अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। सो हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है एंड हमने अपने इनर पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है इसके ऊपर रखते हुए। एज अ सेम हमने इसको कट करना है। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर अपने इनर पार्ट की भी कटिंग कर ली है। सो गाइस देखिएगा अब हम अपने टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर टॉप पार्ट का फ्रंट पार्ट लिया था, देन हमने यहाँ मार्किंग की। सो गाइस देखिएगा मैं किस तरह से अपने नेक को डिज़ाइन करूँगी। हमने यहाँ पर गोटा पट्टी का जो पेटल स्लीव्स थी उसको ग्लू के हेल्प से यहाँ पर पेस्ट करना है एंड हमने इसके मिड में अपना स्टोन्स फ्लावर लगाना है। सो गाइस इस तरह से हमने ये 8 लीव्स का फ्लावर बनाना है। यू कैन सी गाइज मैं किस तरह से बना रही हूँ। एंड देन आप जब अपने पूरे ओवरऑल नेक पर इसको पेस्ट कर देंगे देन आपने निडल की हेल्प से इस पर इसको टाकना है। तो इसी तरह से हमने अपने पूरे नेक पर यही फ्लावर बना देने हैं। आई नो गाइज टॉप पार्ट्स में स्टार्टिंग के कुछ पार्ट मिसिंग है, वो मैं बना नहीं पाई हूँ, बट मैं आपको इसका मेजरमेंट समझा देती हूँ। हमने इसकी जो नेक डिज़ाइनिंग लेंथ बनाई है वो हमने 12 इंचेस रखी है एंड बाकी गाइज आपको इसकी ड्राइंग दिख रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड अपने टॉप पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को बना सकते हो। इसको बनाना बहुत ईजी है। सो देखिए गाइज जिस तरह से हम यहाँ पर फ्लावर बना रहे हैं हमने अपनी दूसरी साइड भी एज अ सेम इसी प्रोसेस में फ्लावर को पेस्ट कर देना है। सो देखिएगा गाइज हमने यहाँ अपनी ओवरऑल नेक पर फ्लावर को पेस्ट कर दिया है। अब हमने इसको सुई से टाकना है। सो देखिए गाइज हमने यहाँ फिर से एक चीज़ को मिस कर दिया है, निडल से हमने फ्लावर को टाकना नहीं दिखाया है, बट आपको मैं नेक्स्ट स्लीव्स पे इसको टाकना बताऊँगी। बट फिलहाल हमने अपने ऑल फ्लावर्स को सुई से टाक लिया है जिसका पार्ट मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। अब हम इसको सेंटर में रखते हुए अपने नेक की कटिंग करेंगे। सो गाइस देखिएगा हमने अपने टॉप पार्ट को सेंटर में रखना है, देन हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर 3.5 इंचेस पर नेक की विड्थ रखनी है
और हमने यहाँ अपने नेक की लेंथ 6 इंचेस रखी है। इस तरह से हम यहाँ मार्किंग कर देंगे एंड हम अपने कटिंग कर देंगे। सो गाइस देखिएगा हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने अपना टॉप पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम अपने टॉप पार्ट को रखेंगे। तो गाइस देखिए हमने यहाँ अपने इनर का नेक भी कट कर दिया है। अब हमने दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए यहाँ स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइस हमने यहाँ स्टिचिंग लगा देनी है। सो देखिएगा हमने यहाँ स्टिचिंग लगा दी है एंड हमने यहाँ छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। सो गाइस इसको हमने टर्न ऑन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लेस लगानी है। सो गाइस देखिएगा किस तरह से हम यहाँ लेस लगाएंगे। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ लेस को स्टिच कर दिया है। अब हमने अपने नेक की आउटसाइड थोड़ी डिजाइनिंग करनी है। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर इस तरह से लीव्स बनानी है। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। यू कैन सी गाइस। अब हम यहाँ स्टोन्स लगाएंगे इस तरह से ग्लू की हेल्प से। पहले हम यहाँ ग्लू को लगाएंगे, देन हमने यहाँ गोल्डन कलर के जो स्टोन्स लिए थे उसको पेस्ट कर देना है। हमने इसी तरह से अपने पूरे नेक पर स्टोन्स वर्क कर देना है। यू कैन सी गाइज। होप यू गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। एंड गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखा करें बिकॉज आई हैव नीड वॉच टाइम। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर अपने ओवरऑल नेक पर स्टोन्स लगा दिए हैं। अब हमने यहाँ पर एक एक पेटल्स गोटा पट्टी का लगा देना है इसके ऊपर। सो गाइस देखिएगा मैं किस तरह से लगा रही हूँ। हमने पहले सो गाइस देखिएगा हमने अपने पेटल्स को पेस्ट कर लिया है एंड हमने नीचे की साइड 2 पेटल्स छोड़ दिए हैं बिकॉज यू नो यहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे अपनी। देखिए हमने अपने गोटा पट्टी के लीव्स लगा ली हैं। अब हमने यहाँ इसको सुई से टाकना है। सो हमने स्मॉल साइज़ की सुई ली है, देन हम अपने पेटल्स को टाकेंगे। यू कैन सी गाइस, यानी हम इसको स्टिच कर रहे हैं। एज अ सेम हमने अपने नेक के फ्लावर को भी स्टिच किया था। सो इस तरह से हम अपने ओवरऑल नेक के लीव्स को स्टिच कर देंगे गाइस। सो गाइस सेम इसी तरीके से हमने ऑल पेटल्स स्टिच कर दिए थे। अब हम अपने बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3.5 इंचेस पर नेक विड्थ ली थी एंड 3.5 इंचेस ही हमने अपने नेक की लेंथ ली थी। इस तरह से अब हमने नेक को राउंड शेप दे देंगे, देन हमने इसकी कटिंग कर दी है। यू कैन सी गाइस मैं यहाँ इसको कट कर रही हूँ। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर दी है। अब हमने अपना इनर पार्ट उठाना है, हमने उसके नेक की भी इसी तरह से कटिंग कर देनी है। यू कैन सी गाइस जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग की थी, देन हमने इसकी भी ऐसे इसी तरह से कटिंग करनी है। सो देखिएगा हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हम अपने नेक की साइड में यहाँ दोनों को मिलाकर स्टिच लगा देंगे। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ स्टिचिंग भी लगा दी है और अब हम यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे, यानी कट लगा देंगे हम यहाँ पर। देन हम इसको पलट देंगे
राइट साइड, सॉरी रॉन्ग साइड हमने इसको पलट देना है। सो गाइज अब हम अपने दोनों पार्ट के शोल्डर को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज देखिए हमने अपने शोल्डर को अटैच कर दिया है, यू कैन सी गाइज। अब हमने अपने टॉप पार्ट के साइड पर फिटिंग लगा देनी है। सो गाइज देखिएगा हमने यहाँ फिटिंग भी लगा दी है, यू कैन सी गाइज। हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हम अपने स्कर्ट पार्ट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमने अपने स्कर्ट पार्ट की पैनल्स को कट करने के लिए 3 मीटर फैब्रिक लिया था। सो गाइज इस तरह से हमने फैब्रिक की लेंथ 36 इंचेस ली थी एंड हमने ऊपर 14 इंचेस अपने ब्लाउज के लिए निकालना है, यानी टॉप पार्ट के लिए, एंड हमने फुल लेंथ 47 इंचेस रेडी रखनी थी। सो गाइज इस तरह से हमारा फैब्रिक 3 मीटर विड्थ में था। हमने पैनल ऊपर की साइड से 2.5 इंचेस पर मार्क किया था एंड हमने नीचे की साइड से 9 इंचेस हमने इसका विड्थ रखा था पैनल का। सो गाइज इस तरह से हम दोनों मार्क को मिलाते जाएंगे। सो गाइज इसी तरह से हमने अपने ऑल पैनल्स कट कर देने हैं। अब हमने अपने नीचे की साइड से यहाँ 2.5 इंचेस पर पैनल पर मार्क किया है एंड देन उधर ऊपर की साइड हमने 9 इंचेस पर पैनल पर मार्क किया है। सेम इसी तरह से हमने अपने ऑल पैनल्स कट कर लेने हैं। हमने सेम यही मार्किंग रखनी है, यही मेजरमेंट रखना है। सो गाइस देखिएगा मैं इस तरह से अपने पैनल को कट कर रही हूँ। सो गाइज इसी तरह से हमने ऑल पैनल्स को कट कर लिया है। अब हमने अपने पैनल्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिचिंग करना है। सो गाइज देखिएगा हमने पैनल्स को एक दूसरे पैनल के ऊपर रखा है, देन हमने इस पे स्टिचिंग लगा देनी है। इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट में 12 पैनल्स एक दूसरे से जोड़ने हैं। होप यू गाइज आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इस तरह से हमने ये स्टिचिंग कर देनी है। देखिएगा हमने यहाँ पैनल को स्टिच करना है। इस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। हमने अपने यहाँ पर सारे पैनल्स एक दूसरे से जोड़ लिए हैं। यू कैन सी गाइज हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट रेडी हो गया है स्कर्ट पार्ट का। यू कैन सी गाइज हमने नीचे से भी इसकी बराबर होकर कटिंग कर ली थी। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो आपने उसको कट कर देना है। सो गाइज देखिएगा हमारा ये पैनल रेडी है एंड हमारा ऊपर का टॉप पार्ट भी रेडी है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से इसको फिक्स करना है कि हमारी जो फिटिंग साइड होती है और ये जो हमारे पैनल्स की फिटिंग साइड होती है दोनों बराबर होनी चाहिए, बिकॉज यू नो हमने इसको इससे अटैच करना होता है। सो इस तरह से हम साइड पर फिटिंग लगा देंगे और इसको स्टिच कर देंगे। सो गाइस देखिएगा हमारे स्कर्ट पार्ट की दोनों साइड स्टिच हो गई है। अब हम इसको राइट साइड फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। सो देखिएगा हमने यहाँ पर स्टिचिंग लगा दी है दोनों साइड, यू कैन सी गाइज। अब हमने इनर पार्ट की कटिंग करेंगे जो हमने अपने स्कर्ट पार्ट में लगाना है। तो हमने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था। इसको हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे एंड हमने ऊपर से 12 इंचेस पर मार्क करना है वेस्ट की साइड में। सो गाइज हमने यहाँ पर लेंथ 32 इंचेस ली है। इस तरह से हम 32 इंचेस पर मार्किंग कर देंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारी लेंथ फुल नहीं हो पा रही थी तो हमने यहाँ पर फैब्रिक ऐड किया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें ऐड किया है। सो यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड में ले लिया है एंड हम यहाँ भी 32 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। आगे तक हमने 32 इंचेस पर मार्किंग करनी है। सो गाइज ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग डन हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सो गाइज इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। सो गाइज अब हमने स्कर्ट पार्ट को ओपन करेंगे एंड हमने ये देखना है कि हमने
फैब्रिक को ऐड कहाँ पे करना है यानी स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने अपने स्कर्ट पार्ट के दोनों कॉर्नर की साइड पे फैब्रिक को ऐड करना है एंड हमने यहाँ स्टिचिंग लगा देनी है जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो गाइस देखिएगा हमने दोनों को स्टिच कर लिया है। यू कैन सी गाइस हमने अपना फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को स्टिच कर दिया है। सो गाइस देखिएगा अब हमने यहाँ भी साइड में फिटिंग लगा देनी है यानी साइड में इसको स्टिच कर देना है, उधर की साइड से भी हमने इसको स्टिच कर देना है। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ स्टिच कर दिया है, यू कैन सी। एंड हमने अपना जो पैनल्स वाला पार्ट था उसको भी उठा लेना है एंड इसको हम इसके अंदर डालेंगे। देन यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर अपना टॉप पार्ट लिया है एंड हम ये हमारा नीचे का स्कर्ट पार्ट है, हम दोनों को अटैच कर देना एक दूसरे से। सो गाइस देखिएगा यहाँ पर हमने अपना टॉप पार्ट स्कर्ट पार्ट से अटैच कर दिया है। यू कैन सी गाइस हमने कितना क्लीनली इसको अटैच किया है एंड हमने यहाँ पर अपना बॉटम एंड घेरा जो था दोनों को फोल्ड कर दिया है। यू कैन सी गाइस अब हमने यहाँ पर ये गोटा लेस लगानी है। सो गाइस यहाँ पर हमने ये फैब्रिक लिया था जो मैं वीडियो में आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखा पाई। इसका हमने 5 इंचेस की स्ट्रिप कट की है एंड हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको लगा देना है इस बॉर्डर को। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया है एंड हमने नीचे समोसा लेस भी लगाई है। सो गाइस देखिएगा अब हम ऊपर की साइड अपनी 2 लाइन हमने गोटा पट्टी लेस की लगानी है, फिर उसके ऊपर हमने समोसा लेस लगानी है। तो इस तरह से हमने ये 3 लाइन अपनी लेस की लगा देनी है तो हमारा काफ़ी अच्छा बॉर्डर बनके तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारा बॉर्डर रेडी हो गया है, हमने इसको स्टिच कर दिया है। यू कैन सी गाइस ये कितना खूबसूरत लग रहा है। सो देखिएगा इस तरह से हमारे अनारकली फ्रॉक का लुक आ रहा है। यू कैन सी गाइस ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सच में इसका घेरा भी बहुत अच्छा आया माशाल्लाह से। सो गाइस देखिएगा हमने इस तरह से इसको बनाया है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे, स्लीव्स को बनाना सीखेंगे। आपको इसको बहुत अच्छे से लगाना है ताकि इसमें झोल नहीं आए। सो गाइज अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में स्लीव्स के फैब्रिक को रख लेना है। देन हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स की लेंथ 21 इंचेस ली है एंड विड्थ 8.5 इंचेस ली है। सो गाइज यहाँ पर हमने 7.5 इंचेस पर मार्क किया है। यू कैन सी गाइज। एंड हमने अपनी आगे से स्लीव्स की विड्थ 7 इंचेस रखी है। हमने इसको थोड़ा लूज में बनाना है। सो गाइस इस तरह से हमने यहाँ मार्किंग कर दी है एंड हम अपने स्लीव्स की कटिंग भी कर देंगे। सो देखिएगा हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हम अपनी स्लीव्स के बॉटम को फोल्ड कर देंगे एंड यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइस देखिएगा हमने अपनी स्लीव्स को यहाँ बना लिया है। हमने सेम उसी प्रोसेस में बनाया है जो जिस तरह से हमने नेक बनाया था। अब हम यहाँ पर साइड फिटिंग कर देंगे। सो गाइस देखिएगा हमारी यहाँ स्लीव्स भी रेडी हो गई है। अब हम इसको अटैच करेंगे अपने टॉप पार्ट से। सो गाइस देखिएगा हमने अपने फ्रॉक पर स्लीव्स को अटैच कर दिया है एंड हमारा सो देखिएगा ये हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक आउट है। हमने इसके साथ में पोटली बैग भी बनाया है और हमने यहाँ ट्राउजर पैंट बनाया है एंड दुपट्टे पर हमने हैंड वर्क किया है, हमने स्टोन्स वर्क किया है। यू कैन सी गाइस ये हमने हमारा दुपट्टा बनाया है। सो गाइस हमारे क्लाइंट्स ने बोला था कि बॉर्डर थोड़ा लाइट लग रहा है तो इसको हैवी करने के लिए हमने इस पे भी स्टोन्स वर्क किया है। यू कैन सी गाइस। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।